चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में जो फलित प्रकरण है वो बड़ा विचित्र है और इसमें आपका ज्ञान परिभाषित होता है। यदि आपने प्रैक्टिकली इस ज्ञान को अर्जित किया है तो आपको ज्योतिष के हर पहलू को जानने में बड़ी सफलता मिलती है। कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाव हो, उस भाव में आपको ये देखना है कि ग्रह पवित्र है, अपवित्र है, शुद्ध है, अशुद्ध है, सुसुप्त है, जागृत है, शयन अवस्था में है, मृत अवस्था में है। बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी जरूरी होती है। और फिर उस भाव में बैठा हुआ ग्रह उस भाव के कारक का मित्र है या शत्रु है, ये भी देखना जरूरी है। यदि आपको इस सब बातों को जानना है तो हर एक वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बारीकी से पहले आपके साथ बांट रहा हूं फलादेश, और फलादेश बांटने के बाद फिर आपको फलादेश में रुचि हो जाती है। उस फलादेश के कारण आपको सीखने की रुचि हो जाती है। इसलिए सीखने के लिए हर पहलू को आपने ध्यानपूर्वक देखना होगा। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे घर की। तीसरा घर रियलिटी में है क्या? मैंने इससे पहले फलादेश किया था तीसरे घर का। तीसरा घर जो हमारे भाई बंधु हैं उनका है, छोटे भाइयों का है, क्योंकि इसको सहज भाव कहा गया है। सहज, जो आसानी से बचपन में हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनको सहज कहते हैं। अब बचपन में हमारे सहज मित्र कैसे रहे, हमारे छोटे भाई होंगे या नहीं होंगे, यदि छोटे भाई हैं तो कितने अच्छे होंगे, कितने बुरे होंगे, क्या उनके साथ हमारा जीवन एक साथ रह करके गुजर पाएगा या नहीं गुजर पाएगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमें तीसरा घर देखना होता है। तो हम तीसरे घर के कारकत्व के ऊपर आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई भी सूत्र के बिना चर्चा बहुत ही अनिष्टकारक ज्योतिष हो जाता है जब तक सूत्रात्मक ना हो। इसलिए हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट का मतलब होता है कि एक खाका बना लो, कुंडली चार्ट, चाहे कोई भी लग्न बैठा लो। प्रायः हम मेष लग्न बैठाते हैं, हमने मेष लग्न बैठा लिया। अब हम तीसरे घर में अगर देखेंगे तो तीसरे घर में तृतीयेश बन जाएगा बुध, लेकिन बुध है क्या? तृतीय स्थान पर वर्तमान का स्वामी, परंतु यहां की जो प्रॉपर्टी है तीसरे घर की वो मंगल की है। तीसरे घर से देखा जाता है साहस, बल, पराक्रम। तीसरे घर से भाई बंधुओं का सुख तो देखा ही जाता है। यहां पर छोटी मोटी यात्राएं, दूर संचार, दूरदर्शन, परिवहन सेवा इत्यादि देखी जाती है। दूत कार्य और पत्रकारिता, इन सब विषयों के बारे में तीसरे घर से देखा जाता है। आपकी लेखन कला, आपकी लिखने की शक्ति कितनी क्षम्य है, कितनी अक्षम्य है, प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन, और आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ आपकी बनती कैसी है, इन सब का विचार तीसरे घर से किया जाता है। तीसरे घर से स्मरण शक्ति का भी विचार किया जाता है। योग्यता, दलाली, डीलर्स, कमीशन और पत्र या सूचना, डाकघर और अनुबंध, समझौता, इन सब बातों को जितनी गहराई से आप समझ पाएंगे उतना ही आपको आसानी से ज्योतिष का हर प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो अब तीसरे घर के कारकत्व पे हम चर्चा करते हैं। अगर तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठा होगा तो शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि में कोई ग्रह, जैसे मान लो बुध तीसरे घर में बैठा है। अब बुध के मित्र ग्रह मान लो शुक्र है। यदि बुध के साथ शुक्र की युति होगी तो ऐसा जातक, क्योंकि शुक्र श्रृंगार प्रिय है, गायन प्रिय है, संगीत प्रिय है, बुध विद्यानिधि है, तो ऐसा व्यक्ति संगीतज्ञ और विशेष रूप से जो साहित्यिक संगीत इत्यादि है वैसा होगा या उसमें रुचि लेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, तृतीय भाव में शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि हो और
तृतीय भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो तो आपका बल, पराक्रम, साहस, धैर्य काबिल तारीफ होगा। आपके छोटे भाई आपके साथ जुड़ करके रहेंगे, आपके हर बात में लक्ष्मण जैसी भावना बना करके आपका सम्मान करेंगे। तृतीयेश की युति यदि मंगल के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो जाए तो भी ये भाइयों के साथ सहयोग की भावना हो जाती है, क्योंकि तृतीय स्थान का कारक मंगल है। तो जहां पर भी मंगल तृतीयेश के साथ बैठेगा, साहस, बल, पराक्रम प्रदान करेगा। तृतीयेश तथा कारक ग्रह और तीसरे भाव से दृष्टि युति संबंध करे अगर तो इनमें से कोई भी योग होने पर जातक पराक्रम और परिश्रम से सफलता और सुख प्राप्त करता है और उसे भाई बहन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब भाइयों के सुख में कमी देखना हो कि भाइयों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपसे कोई पूछे तो आप किस हिसाब से उसका उत्तर देंगे? ऐसी अवस्था में आपने देखना है तृतीयेश, तृतीय की अवस्था। यदि तृतीयेश मंगल, शनि जैसे पाप ग्रह के साथ बैठा हो, दृष्टि युति हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो जातक छोटे भाई से वंचित होता है, भाई होगा ही नहीं। शनि या मंगल अगर तृतीयेश के साथ बैठे हो, शत्रु हो तृतीयेश, तो बिल्कुल भाई होता ही नहीं। नंबर 2, तृतीयेश प्लस मंगल अष्टमस्थ होकर के, तृतीयेश और मंगल अष्टमस्थ होकर के पाप दृष्ट हो, 8वें घर में बैठे हो तृतीयेश और मंगल, ऊपर से पाप दृष्टि पड़ जाती हो, तो भी जातक को भाई बंधुओं का सुख नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई भाई में नहीं बनती, भाई तो हैं लेकिन सुख नहीं होता। भाई बहन के सुख के लिए विचार करना है। यदि तृतीय भाव में स्त्री ग्रह है, स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, शुक्र, बुध, इनको स्त्री ग्रह कहा गया है। हालांकि बुध किसी ग्रह के साथ बैठ करके उसकी तरह से मर्दानगी दिखाता है, परंतु है रियलिटी में स्त्री ग्रह ही। और अगर शनि और राहु के साथ हो जाए तो यही बुध नपुंसक ग्रह हो जाता है। ठीक है, तो स्त्री ग्रह चंद्र, शुक्र, बुध यदि तृतीय भाव में बैठे हैं समराशि में, समराशि 2, 4, 6, 10 ये समराशियां हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 12, 11 ये विषम राशियां हैं। ठीक है, यदि तृतीय भाव में स्त्री राशि और सम राशि स्त्री ग्रह बैठे होंगे तो बहनों का सुख ज्यादा होगा, बहनें उतनी ही होंगी जितने स्त्री ग्रह बैठे होंगे। और यदि तृतीय भाव में पुरुष ग्रह जैसे मंगल, सूर्य इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि ये पुरुष ग्रह हैं, और मेष, सिंह, धनु विषम राशि, मतलब मेष विषम हो गई, धनु विषम हो गई, सिंह विषम हो गई, ये यदि राशियां विषम राशियां हैं और पुरुष ग्रह हैं तो उतने ही भाई छोटे होते हैं। भाई हैं या नहीं है, इस विषय को आपने तृतीय घर के स्वामी ग्रह पर देख करके बताना है कि भाई होंगे या नहीं होंगे। होंगे यदि तीसरे घर के स्वामी के साथ शुभ ग्रह हैं तो शुभ दृष्टि है तो भाई होंगे, अदरवाइज भाई नहीं होंगे, होंगे भी तो सुख नहीं होगा। अब अगर मिश्रित ग्रह बैठ गए तीसरे घर में या तीसरे घर के स्वामी के साथ, कुछ स्त्री कुछ पुरुष ग्रह, तो जितने स्त्री ग्रह होंगे और स्त्री ग्रहों की डिग्रियां ज्यादा होंगी उतने बहनें होंगी,
और जितने पुरुष ग्रह होंगे और पुरुष ग्रह की डिग्रियां ज्यादा होंगी तो उतने भाई होंगे। तृतीय स्थान पर चंद्रमा पर पुरुष ग्रह की दृष्टि भाइयों का सुख बढ़ाती है, भाइयों का सुख देती है। तृतीयस्थ चंद्रमा पर अगर शुक्र की दृष्टि है तो बहनों का सुख बढ़ता है। समझ लग गई या नहीं लगी? मेरे पास दरअसल कोई कैमरा मैन नहीं है कि वो सेट करे, और मुझे सेट करना नहीं आता कि मैं आपको चार्ट समेत दिखाऊं। अगर मैं मोबाइल के माध्यम से आपको चार्ट समेत दिखाता हूं तो इसका उल्टा दिखता है, मतलब विपरीत दिखता है, और मैं कोई एडिटर तो हूं नहीं भैया। इसलिए मेरी समस्या यही है, मैं चार्ट अभी नहीं दिखा पा रहा हूं आपको, फिर भी कोशिश करता हूं कि अलग से चार्ट रेडी करके आपको दूं। खैर, ये विषय हम आपके पास शॉर्ट कर लेंगे कभी ना कभी। अब तृतीय के अवस्था पर देखें कि भाई बहनों का नाश। आप गहराई से समझिएगा इस चीज को। रामायण युग में भाई बहनों का साथ, राम राज्य में भाई बहनों का साथ बड़ा मान्य है। और यदि तीसरे भाव में स्थित सूर्य है तो बड़े भाई, और तृतीय में शनि बैठे हैं तो छोटे भाई, और तृतीय बैठे हुए मंगल तो सभी भाइयों को नष्ट करते हैं। यद्यपि उस पर शुभ ग्रह दृष्टि पड़ेगी तो भाई नष्ट नहीं होंगे, भाई होंगे। यदि ये ग्रह उच्चस्थ होंगे, यही ग्रह, या फिर स्वग्रही होंगे तो अनिष्ट फल नहीं देंगे, ये पहले भी समझ लीजिएगा। अब दो ग्रहों की युति का फल तृतीय के साथ आपके साथ हम बांटते हैं। जब दो ग्रह एक हो जाए एक साथ, जैसे तृतीय प्लस सूर्य, आपकी जन्म कुंडली में तृतीय के साथ यदि सूर्य बैठे हैं तो आपके अंदर बल, ओज, पराक्रम, तेज, हर क्षेत्र में आपका नाम, यश, कीर्ति फैलेगा। तृतीय के साथ यदि चंद्रमा बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस और दृढ़ कार्य में निश्चित ही जो करेगा निश्चय करके दृढ़ता पूर्वक करेगा। यदि तृतीय के साथ मंगल बैठा होगा तो जातक अकुशल और चिड़चिड़ा होगा, कटु सत्य है। तृतीय के साथ यदि बुध बैठा होगा, कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, तृतीय के साथ यदि बुध बैठा होगा तो ऐसा जातक बुद्धिमान और चतुर कहलाएगा। यदि गुरु बैठा है तृतीय के साथ तो फिर धार्मिक भी होगा, विद्वान भी होगा। यदि शुक्र बैठा होगा आपका तृतीय के साथ तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्रियों में आसक्त, स्त्रियों के संबंध में वह बड़ा कामुक विचारधाराओं वाला, उसका पराक्रम, उसका बल जितना होगा स्त्रियों को रिझाने की तरफ होगा, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम, बल, साहस, धैर्य है। धैर्यशाली होगा। तृतीय के साथ यदि शुक्र बैठा होगा तो जातक पर स्त्री रथ होगा। मैंने तो एक बार किसी व्यक्ति को कह दिया कि तुम्हारे जीवन में इतनी स्त्रियां आई हैं। पहले तो आदमी बिगड़ा उखड़ा, मैंने कहा ज्योतिषी हूं, तुम्हें किसी तरह से भय नहीं करता हूं, जो है वो है। जब उसने देखा कि मैं दृढ़ हूं, उसने तुरंत ही कबूल दिया कि मैंने एक स्त्री, दो स्त्री, तीन स्त्री, गिनती करने लग गया, 1 2 3 4 5, अभी तो नहीं है वो व्यक्ति। मुझे 7 स्त्रियों की गिनती उसने बताई और मैंने 7 स्त्रियों की गिनती उसे बताई थी। क्यों ऐसा? क्योंकि शुक्र बैठा हुआ था तीसरे घर में, और मैंने कहा तुम कामी हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा ऐसा है, तुम्हारा किसी ब्राह्मणी के साथ भी ऐसा ऐसा हुआ, बिल्कुल सटीक। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने गुरु धारण कर लिया कि आप गुरु हो हमारे, और ज्योतिषी भी था वो।
चलिए, अगर तृतीयेश के साथ शनि बैठे हो जाएं आपके, कहीं तृतीय ग्रह के स्वामी के साथ शनि बैठ जाएं, तो बंदा क्या होता? सादगी पसंद, मूर्ख, बहुत ही सादा और मूर्ख। और अगर राहु तृतीयेश के साथ बैठ जाए तो कायर, डरपोक होता है। केतु हो जाए तो हृदय रोग हो जाता है ऐसे जातक को। तृतीय कंधा है, हृदय रोग होने का भय होता अगर केतु तृतीयेश के साथ होंगे तो। तृतीय भाव में सूर्य प्लस मंगल प्लस शनि पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धन संपन्न व्यापारी, उद्योगपति और बलि द्वादशेश पर तृतीयेश की दृष्टि पड़ जाए तो पर पत्नी का नियंत्रण होता है, यानी दूसरे स्त्री का नियंत्रक होता है। तृतीयेश दशम भाव में बैठा हो, तृतीयेश यदि दशम भाव में बुध या शुक्र क्षेत्री बैठा हो, तृतीयेश दशम भाव में बुध माने कन्या, शुक्र तुला या वृष, या तीसरे घर में कन्या, तुला, वृष, मिथुन राशिस्थ तृतीयेश दशम स्थान पर शुक्र के साथ बैठा हो जाए तो जातक जो होता है वो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म अभिनेता या गायक बन सकता है। द्वितीय भाव पर तृतीयेश की दृष्टि पड़ रही हो, द्वितीय भाव पर तृतीयेश की यदि दृष्टि पड़ रही हो तो अपने परिश्रम से समाज में पद प्रतिष्ठा, परिवार में पद प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित करने वाला जातक होता है। यदि तृतीयेश अथवा षष्ठेस्थ नीचस्थ हो, तृतीयेश अथवा षष्ठेश नीचस्थ हो, तृतीय या छठे भाव में नीच राशिस्थ ग्रह बैठे हो तो जातक साहसी, पराक्रमी और शत्रु पर बल द्वारा विजय प्राप्त करने वाला होता है। तृतीय भाव में पंचमेश और नवमेश बैठे हो, नवें घर का स्वामी और पंचम घर का स्वामी, या तृतीय पर या तृतीयेश के साथ में, तो जातक का पिता धनवान सम्मानित होता है। तृतीय भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि और युति भाइयों में स्नेह, आपसी सौहार्दता और सहयोग दिलाता है। चार्ट के अनुसार तृतीय भाव यदि तृतीयेश अथवा भ्रातृकारक मंगल, क्योंकि भाइयों का कारक मंगल है, तृतीयेश या भ्रातृकारक मंगल केंद्र, त्रिकोण अथवा उच्चस्थ बैठा हो, तृतीय भावथ भ्रातृकारक मंगल केंद्र जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम या फिर त्रिकोण पंचम, नवम लगन में अथवा उच्चस्थ स्वक्षेत्री अपने क्षेत्र का, अपनी राशि क्षेत्र का या मित्र क्षेत्री हो तो जातक भाइयों का स्नेह प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। यदि तृतीय सप्तमस्थ बैठा हो सप्तम में चर राशि में, चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क, तुला, मकर। यदि तृतीय सप्तमस्थ चर राशि में बैठा हो तो उसका भाई विदेश में रहता है। नोट कर लीजिए पॉइंट को। इस प्रकार से यदि तृतीय बुध गुरु की युति या दृष्टि तीसरे घर में पड़ जाए अथवा बुध प्लस गुरु तृतीय भाव से केंद्र में हो जाएं तो जातक की आवाज बड़ी मधुर होती है और आकर्षक होती है। एकादश द्वादश भाव में स्थित ग्रहों की संख्या से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में किसी भी घर का विचार करने से पहले उसके कारकत्व का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। फलादेश तभी सटीक और स्पष्ट निकलता है। तो तृतीयेश के कारकत्व पर हमने आपके साथ ये जो बातें कही हैं आपके लिए
आपको बड़ी युक्त लगनी चाहिए। नहीं लगती है तो समझ नहीं पाए होंगे आप। नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा, और नहीं फिर भी समझ आती तो कमेंट करिएगा। फिर मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बना करके दूंगा और तब चर्चा करेंगे। सीखने के लिए बराबर हर वीडियो देखते रहिएगा। तो तृतीयेश के इस वीडियो के साथ लेते हैं विदा, और पुनः मिलेंगे आपके साथ, चर्चा करेंगे चतुर्थ के कारकत्व पर, सुख पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।